भागवत महापुराण की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 7वां अध्याय, श्री ऋषभ देव जी के पुत्र भरत का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, महाराज भरत भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उन्होंने विश्व रूप राजा की कन्या पंचजनी से विवाह किया था। पंचजनी से उन्हें 5 पुत्र सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु प्राप्त हुए। वे पांचों भी बड़े शील स्वभाव के थे और श्री हरि भक्त थे। महाराज भरत अपने पूर्वजों के अनुसार ही अपनी प्रजा का स्नेह पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने होता, अधर्वयु, उदगाता और ब्रह्मा, इन 4 रीति वजों द्वारा प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के यज्ञ कराए थे। भिन्न भिन्न यज्ञों में राजा भरत को जो पुण्य लाभ होते, उन्हें वे यज्ञ पुरुष श्री हरि को अर्पित कर देते, क्योंकि वे उन्हें ही संपूर्ण देवताओं से ऊपर मानते थे और उन्हें ही परब्रह्म स्वीकार करते थे। इस प्रकार कर्म शुद्धि से उनका मन भी पूरी तरह शुद्ध हो गया था। इससे उनके मन में श्री विष्णु भगवान के प्रति भक्ति भाव बढ़ता ही चला जाता था। जब 1 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए तो उनका राज्य मोह क्षीण हो गया। उन्होंने परंपरा से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। फिर वे राजमहल से निकलकर प्रलहाशरम मीन्स हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस हरिहर क्षेत्र में रहने वालों के प्रति भगवान श्री हरि का विशेष वात्सल्य है। वे आज भी उनके हृदयों में इनके इष्ट के रूप में रहते हैं। वहाँ चक्र नदी गंडकी नाम की एक पवित्र नदी बहती है, जो आश्रम वासियों को निरंतर प्रभु का स्मरण कराती रहती है। यहाँ इस नदी का भाव ठीक उसी प्रकार है जैसे शालग्राम शिला पर 2 श्वेत धाराएं बनी रहती हैं। इस आश्रम के एक निर्जन और एकांत कोने में बैठकर महाराज भरत पत्र, पुष्प, तुलसी दल और जल से भगवान श्री हरि की उपासना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय वासनाओं से मुक्त होकर शांत हो गया और हृदय को परम आनंद की अनुभूति हुई। शनय शनय ये प्रेम और आनंदानुभूति इतनी अधिक बढ़ गई कि उनकी आंखों से प्रेमा अश्रुओं की झड़ी लग गई। दृष्टि स्थिर हो गई। श्री हरि के अतिरिक्त उन्हें कुछ और नहीं दिखाई पड़ता था। अंत में जब अपने प्रिय श्री हरि के चरण कमलों द्वारा उनके मन में भक्ति योग उदित हुआ, तब परमानंद में डूबे हुए उनके हृदय में नियम पूर्वक की जाने वाली पूजा का स्मरण ही नहीं रहा। वे अपने शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे। त्रिकाल स्नान के कारण भीगने से उनके केश घुंघराले हो गए थे, जो कि बड़े सुहावने लगते थे। वे उदित होने वाले बाल सूर्य की किरणों के समान परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हुए कहा करते थे, भगवान सूर्य का तेज प्रकृति से परे है, उसी के संकल्प से जगत की उत्पत्ति होती है। वही अंतर्यामी रूप से जीवों में प्रवेश कर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषयों में आसक्त जीवों की रक्षा करते हैं। हम उस बुद्धि विस्तारक तेज की आशा लेते हैं। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।